अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीव्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 18.7 जो कि चैप्टर 18 की यूनिट नंबर 18 की लास्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज़ उस किस्म की एक्सरसाइज है जो हमने 18.2 18.4 इस किस्म की एक्सरसाइज की थी ना, जिसमें हमें के की वैल्यू निकालनी होती थी। उसके बाद फिर हमें दोबारा से जो है वो के की वैल्यू को गिवन रिलेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी होती थी। तो बिल्कुल ये एज इट इज वही एक्सरसाइज है, बस फर्क ये है कि ये सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमें खुद से इक्वेजन इसकी हमें ड्राइव करनी है, यानी कि इक्वेजन निकालनी है इस क्वेश्चन से, उसके बाद हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट तक जो है हमें दो रिलेशन दिए हुए हैं कि जो करंट है वायर के अंदर, लेट सपोज कोई भी एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर करंट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वोल्टेज होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और यही करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है किसके, रेजिस्टेंस के, मतलब 1/R। ठीक है, अब ये कह रहे हैं if I is equals to 6 ampere when V is equals to 220 volts and R is equals to 5 ohms। तो यानी कि इस वाले रिलेशन के जरिए हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब K की वैल्यू आ जाए तो फिर हमें I निकालना है जब V हमारे पास ये हो और R हमारे पास ये हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे सवालों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, बाय कंबाइनिंग, यहां लिख सकते हैं आप लोग बाय कंबाइनिंग। ठीक है, आई इज डायरेक्टली, अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट यहां पर होगा के वी ओवर आर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर आई इज इक्वल टू 6 है, वी 220 है और 5 आर है। यहाँ पर हम वैल्यूज पहले पुट करेंगे और हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको के लिए अरेंज कर लेते हैं। तो के इक्वल्स टू आई आर ओवर वी। ठीक है, आई की वैल्यू है मेरे पास 6, आर की वैल्यू है 5 और वी की वैल्यू है 220। तो 6 5 30 डिवाइडेड बाई 220, 0 से ये कैंसिल, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई 3/22। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आई। अब ये लास्ट वाला देख ले, फाइंड आई। ठीक है, व्हेन वी इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू दिस। तो अब हम बाय इक्वेशन ए से यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, आई की वैल्यू के वी ओवर आर, तो के हमारे पास है 3/22। ठीक है, वी है मेरे पास 180। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर है मेरे पास 8 ohms। ठीक है, ये मेरे पास बच गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 2 11 और 2 90। ठीक है, ये हो गया। अब 3 इंटू 90 कितना होता है, 3 इंटू 90, 9 3 27, तो 270 डिवाइडेड बाय 11, और ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, तो ये 1/8 हो गया। अब देखें इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं 2 के टेबल से। तो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 1 इसके पास गया, 2 5 10। तो यहाँ क्या बच गया, 135। तो 135 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। तो जब हम 135 को 135 डिवाइडेड बाय 44, तो हमारे पास जो करंट आया है, ठीक है, वो हमारे पास आया है 3.068 एम्पेयर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, ये बेसिकली एक बेसिक क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे लेंथ होती है, मैस होता है, टाइम होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से भी आपने एक बेसिक क्वांटिटी पढ़ी होगी, तो वो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला।
क्या होती है, कैंडेला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो फुट कैंडल्स में दी हुई है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे पास जब मीटर होती है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, जैसे ये लिखी हुई है, तो उसमें हम किलोमीटर भी यूज करते हैं। ठीक है, हेक्टोमीटर भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर्स भी यूज करते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ क्वांटिटीज होती हैं और मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं, मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फुट कैंडल यूज कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो वेरी कर रही है इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। ठीक है, यानी कि जितना लाइट सोर्स, मिसाल के तौर पे ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है, तो जितना हम इससे दूर जाएंगे उतना इस लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, और ये नॉर्मल बात भी है। तो ये रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है और इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं दिया हुआ। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी को I से। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। डिस्टेंस को हम D से डिनोट करते हैं और ये स्क्वायर दिया हुआ है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, दिस इज, अच्छा अभी तो हम इसको पहले के कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाया तो KD स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें यही इंटेंसिटी मालूम करनी है एट अ डिस्टेंस 8 मीटर्स पे, लेकिन उससे पहले हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो नाउ K के लिए अगर मैं ड्राइव करूं तो ये हो जाएगा I इंटू D स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए तो K इज इक्वल्स टू I, हमारे पास कितना है, I कितना है हमारे पास, सॉरी ये रहा 0.08 की इंटेंसिटी है फुट कैंडल्स के अंदर ही और एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो 0.08 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 0.08 इंटू 9। तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 0.72, 0.72। तो ये K की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, फ्रॉम इक्वेशन पार्ट 3 में हमसे कह रहे हैं द स्ट्रेंथ S ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेड्थ B एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ D। ठीक है, दो रिलेशन दिए हुए, स्ट्रेंथ के साथ ब्रेड्थ का और स्ट्रेंथ के ही साथ डेप्थ का। ठीक है, और दोनों क्या है, वेरीज डायरेक्टली हो रहे हैं। तो स्ट्रेंथ S है, जैसे हमें इन्होंने सवाल में बताया, तो हम S ही यूज करेंगे। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड S इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। ठीक है, तो D स्क्वायर, यहां तक समझ आ गई। ठीक है, बाकी यहाँ पर कंडीशन है वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। S इज इक्वल्स टू, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इंटू D स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू K B D स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर A। देन K इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय B D स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम पहले इस वाली वैल्यू से ये यहां तक हम पहले K निकालेंगे और फिर यहां तक जो है यहां से हम S दोबारा निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले K इक्वल्स टू S, हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1200, तो 1200 पाउंड डिवाइडेड बाय B हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर और D है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का आएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले सॉरी डिवाइड करते हैं 9, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब 9 को 144 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 144 इक्वल्स टू 1296। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आपने जो है सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है या खुद से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 6 00 आ गया, यहाँ पर 2 6 2 4 2 8। ठीक है, मजीद इसको करते हैं अगर हम 2 300 ठीक है, 2 3 2 2 2 4। ठीक है, 3 2 4 हो गया। अब फिर ये हो गया, 3 को हम करते हैं डायरेक्ट 2 के टेबल से, 3 के टेबल से करते हैं हम डायरेक्ट, तो 300 3 1 और 3 8। ठीक है, अब दोबारा जो है हम 2 के टेबल से करेंगे तो 250 254, फिर 225 और 227, तो 25 ओवर 27। तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई 25 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हम निकालेंगे दोबारा से कौन सी वैल्यू, S की वैल्यू बाय यूजिंग दिस। तो K की वैल्यू हमारे पास है 22
डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास अब कितना है, बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड, तो 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 9, यानी कि 9 का स्क्वायर 81। तो चलें पहले 9 का स्क्वायर करते हैं, तो 22, 27 और 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 4 जा 3 9 जा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 9 और यहाँ आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है, 9 1 जा 9 9 जा, तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, सॉरी 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 900। सही है, सॉरी 25 ऊपर 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 900। तो स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास 900 पाउंड, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है द लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, ठीक है, बस यहाँ तक खत्म हो गई बात। तो रिलेशन हमें दिया हुआ है, अब जॉइंटली रिलेशन दिया हुआ है, मतलब सी इज डायरेक्टली इज जॉइंटली, सही है, किससे वेरी कर रहा है, इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, ठीक है, बस यही रिलेशन है। तो के एन डी सी, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। तो के के लिए बना लेंगे तो सी डिवाइडेड बाय एन डी, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू हमें दी हुई है 9000, कॉस्ट 9000 है, डिवाइड बाय एन कितना है 100 वर्कर्स इनटू 15 डेज, ठीक है, तो 100 से ये कैंसिल हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 15, के इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 15, 15 1 जा एंड 15 6 जा, यस, तो के इज इक्वल्स टू 6, के की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम इक्वेशन ए सी इज इक्वल्स टू के एन डी, के है हमारे पास 6, एन है हमारे पास 300 और डी है हमारे पास 20, कितना 20, तो 3 6 जा 18, 3 6 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इज इक्वल टू 36,000 रुपीज, ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई 36,000, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ कार, ठीक है, हमें ये बता दिया इन्होंने, कंडीशन बता दी है कि जो सेल टैक्स है, ठीक है, अब सेल टैक्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ टी से, कैपिटल टी से, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया, हमारी मर्जी है, सेल टैक्स को हम डिनोट कर रहे हैं टी से, ठीक है, टैक्स के उससे टर्म से, ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज अ प्राइस ऑफ कार, ठीक है, एज अ प्राइस ऑफ कार यानी कि पी। इफ अ न्यू कार इज परचेज, अच्छा ये तो वैल्यूज पुट करनी है, तो हम बस ये कंडीशन दी हुई है, तो टी इज इक्वल्स टू के पी इक्वेशन नंबर ए, देन के इज इक्वल्स टू टी ओवर पी, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इफ अ न्यू कार इज परचेज्ड इन रुपीज 20 lakhs देन द सेल टैक्स इज रुपीज 40,000, तो 40,000 ऊपर आ जाएगा, ये टैक्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 lakhs आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से 3 0 ये कैंसिल हो गया, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, तो 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 200 से, ठीक है, तो मेरे पास 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1/50, ठीक है, k इज इक्वल्स टू 1/50, ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए t इज इक्वल्स टू k इंटू पी, k है मेरे पास 1/50 और p है मेरे पास यूनिट 10 100,000 28 lakhs, ठीक है, 28 lakhs, ठीक है। तो अब ये 1 0 से ये कैंसिल हो गया, तो जब हम 280000 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास आंसर आता है 56,000, ठीक है, 50 टैक्स आ गया हमारे पास 56,000 रुपीज, ठीक है। तो 20 lakhs की जब हम कार परचेज कर रहे थे तो 40,000 टैक्स था, जब 28 लाख की कार हम परचेज करेंगे तो हमारे पास टैक्स हमें कितना पे करना पड़ेगा 56,000। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 18.7 जो होती है वो खत्म होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 18 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 18 होगा खत्म। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।